हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज स्फेरिकल सरफेस का एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। A spherical surface of radius of curvature r separate in air refractive index n equal to 1 from glass refractive index 1.5. The center of curvature inside the glass के अंदर in the glass the point object P placed in air is found have a real image on Q in glass. पॉइंट P ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है जो आपके न्यूमेरिकल में दिया गया है और इसकी जो इमेज बन रही है इन द ग्लास लिखा है, इमेज इन द ग्लास, और इमेज पॉइंट जो दिया गया वो Q है। Q है इमेज पॉइंट। Q पे क्या बन रही है? इमेज। ठीक है। द लाइन PQ कट्स द सरफेस 8.O। जो लाइन PQ है कट्स द सरफेस 8.O। तो ये क्या है? ये क्या बन जाएगा? पोल। इसको हम क्या कहेंगे? ये पोल पॉइंट। इसी को तो पोल कहते हैं। जो सरफेस पे कट करता है वही पोल हो जाएगा। एंड PO इक्वल OQ। जो इस पोल तक की डिस्टेंस ये दी गई है, PO इक्वल टू, जहां इमेज बन रही है दोनों डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस और इमेज तक की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, बोथ आर इक्वल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड कीजिए फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस से ये डिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो जो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है उसकी वैल्यू आप मान लें, सपोज दैट ये डिस्टेंस कितनी है? x। क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में दिया गया है PO इक्वल टू OQ। PO इक्वल टू OQ, दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल। इसलिए यहां से डिस्टेंस इस पोल पॉइंट से ये भी x हो जाएगी। अब आपके पास एक स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है, उसको लिखते हैं 1/u माइनस का प्लस n/v इक्वल n-1/r। ये फार्मूला आप लेक्चर नंबर देखेंगे उसमें 8-9 में, वहां पे ये फार्मूला हमने प्रूफ कराया है। थ्रो कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से जो इमेज, जो लाइट रे जा रही है उससे रिफ्लेक्शन होता है, उसकी इमेज जो बनती है वो रियल इमेज बनती है। तो उस रियल इमेज के लिए ये फार्मूला प्रूफ करते हैं, -1/u प्लस n/v इक्वल n-1/r। अब देखो u v की वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल u कितना हो जाएगा? क्योंकि O से P तक की डिस्टेंस है u, यही तो ऑब्जेक्ट पॉइंट कहाँ है? इस पॉइंट पे। तो u है OP डिस्टेंस, O से P। लाइट रे के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए ये डिस्टेंस हमने मानी कितनी? x, तो -x हो जाएगा। ठीक है। दूसरी डिस्टेंस O से Q तक की डिस्टेंस, उसको हम लिखेंगे v, O टू Q, और इसको लिया है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। ये लाइट रे के डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, तो लाइट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो ये पॉजिटिव होगी, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन रूल आप जरूर देखें, प्रीवियस वीडियो जितने भी लेक्चर हमारे हैं उनमें देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। बोर्ड एग्जाम की इतनी अच्छी से तैयारी करो जिससे किसी तरह का कहीं से कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए उसको आप कर दें आराम से। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, O से P डिस्टेंस कितनी होगी, जहां इस स्पेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है। तो हमने इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x। साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई किया, साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग जो लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव साइन से, और लाइट रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव साइन से लेते हैं। ठीक है। अब आपको वैल्यू यूज करना है, यूजिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। यूज कर लीजिए वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जो एन होता है उसको हम एयर टू ग्लास लिखते हैं, इस चीज को भी समझ लो।
एयर टू ग्लास के लिए इसमें क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट रे हमारी एयर टू ग्लास जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास टू एयर, तो एन जी टू ए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एन जी अपॉन एन ए। एन ए क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। एन जी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5। एयर का कितना है? 1। तो ए एन जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1.5 होगी। ए एन जी को ही जनरली हम लोग लिखते हैं एन। ए एन जी एयर टू ग्लास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यही बन जाता है एन। इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सबकी वैल्यू यूज करेंगे। यूजिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, 1 अपॉन यू की वैल्यू माइनस एक्स प्लस वैल्यू रख दो, कितनी है एन की दी गई? 1.5 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है? प्लस एक्स इक्वल एन माइनस 1, 1.5 माइनस 1। आर की वैल्यू कितनी दी गई? यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया? आर। आर के टर्म ही फाइंड करना है, आर ही रखेंगे। आर भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि आर की भी डिस्टेंस हम ओ से सी, यही डिस्टेंस तो आर होती है। तो ये लाइट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, तो ये भी आर भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसको ये जो माइनस प्लस और प्लस साइन है, ये साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करने के बाद में। और आप ध्यान रखें, सोल्यूशन करने के बाद साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं हो सकता है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो गलत कर देंगे। जब आप वैल्यू यूज करें फार्मूले में, तो उसी टाइम पे आप साइन कन्वेंशन रूल को जरूर देख लें, और किस जगह पे हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। बस ध्यान आपको ये रखना है, राइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो पास नेगेटिव साइन से लेंगे, और लाइट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन से। क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट है वो नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड का मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब पोल के लेफ्ट में नेगेटिव और पोल के राइट में पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1.5 अपॉन एक्स इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं? इससे माइनस हो जाएगा तो 1 चला जाएगा, तो कितना होगा? 0.5 अपॉन आर। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा? 2.5 अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा 0.5 अपॉन। ठीक, क्रॉस मल्टीपल कर लो तो ये वैल्यू मिलेगी 0.5x इक्वल 2.5 आर। तो x इक्वल आ जाएगा 2.5 आर अपॉन 0.5। तो इसको लिख सकते हैं 25 अपॉन 5 आर, तो x इक्वल आ जाएगा 5 आर। तो जो वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस जो यहाँ कैलकुलेट करना है, इस स्फेरिकल सरफेस के पोल पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आर। ये डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 आर के इक्वल हो जाएगी। मतलब इसकी जो ये कर्वेचर पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये इसको प्रूव किया। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।